गुड मॉर्निंग टू ऑल माय ऑनलाइन डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू निकालना सीखा था कि किस तरीके से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग अलग इलेक्ट्रोड के निकाले जाते हैं। तरीका क्या होता है बेटा, आपको उसको एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड की जरूरत होती है और हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का निकाल नहीं सकते, तो उसको रिलेटिव में निकालना होता है हमेशा रिलेटिव वैल्यू। और किसके रिस्पेक्ट में हम लोग निकालते हैं, हाइड्रोजन के साथ, उसको हाइड्रोजन के साथ अटैच कर देते हैं। जैसे मैंने आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना सिखाया था, किसका, जिंक का। तो जिसका अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है जिस इलेक्ट्रोड का, उसे आप एनोड बना दोगे और हाइड्रोजन को क्या बना दोगे, कैथोड बना लोगे। और मान लो आपको रिडक्शन पोटेंशियल निकालना होगा तो उस एलिमेंट को आप क्या बनाओगे, कैथोड, क्योंकि कैथोड पे रिडक्शन होता है। और हाइड्रोजन को क्या बना लोगे आप, एनोड बना लोगे। तो हमने अलग अलग एलिमेंट्स के इस तरीके से लैब के अंदर निकाले गए हैं वैल्यूज को, और उनको एक ऑर्डर में अरेंज किया है, उसी को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मैंने बताया था कैसे बना आपका। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के लिए हर एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला गया और उनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकाला गया। कौन सा, रिडक्शन पोटेंशियल। और रिडक्शन पोटेंशियल का एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद जो सीरीज मिली उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो आज का हमारा टॉपिक यही था, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। कल मैंने जस्ट आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ECS, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हर एलिमेंट का निकाला गया, उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद जो सीरीज मिलती है उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और कल निकालना मैंने सिखाया है कैसे निकालना है, उसे अटैच करके स्टैंडर्ड हाइड्रोजन के साथ। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का मतलब यह है सीरीज ऑब्टेंड when elements are arranged in increasing order of their standard reduction potential. Series obtained when elements are arranged in increasing order of their standard reduction potential, that is SRP. Standard reduction potential को क्या हम लोग बोलते हैं, SRP. Series obtained when elements are arranged in increasing order of their standard reduction potential is known as electrochemical series. Is known as electrochemical series. तो ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपको हर एलिमेंट का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल डिटरमाइन किया गया है। कल देखा था हमने कैसे निकालना है, अटैच करके किस तरीके से, कल का लेक्चर वही था, डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं। एसआरपी हर एलिमेंट्स का निकालो और उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, तो आपको जो सीरीज मिलते हैं उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और बेटा ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगभग मैंने जो देखे हैं पेपर में, है ना, ऑब्जर्वेशन है मेरा कि 50% क्वेश्चंस चांस होता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के एप्लीकेशन पे ही आएगा। तो इसे काफी अच्छे से समझिए कि क्या है, किस तरीके से होता है। और जो वैल्यूज हम लोग निकाले हैं वो सब वैल्यू किसके रिस्पेक्ट में निकाले हैं बेटा, हम लोग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में। मतलब कभी एब्सोल्यूट वैल्यू तो निकाल नहीं सकते आप रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की, तो वो किसके रिलेटिव निकाला है हमने, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में निकाला है। मतलब ये सारी वैल्यूज जो भी मिलेगी वो क्या मिलेंगी, रिलेटिव वैल्यूज। तो ये भी हम लोग लिख लेते हैं, दिस सीरीज गिव रिलेटिव वैल्यूज ऑफ SRP. This series give relative values of standard reduction potential and that are relative to किसके रिलेटिव होते हैं बेटा, हाइड्रोजन के, क्योंकि हाइड्रोजन के रिलेटिव सारी वैल्यूज को लिया गया है। तो इसके बाद एक सीरीज बनाई गई है हर वैल्यू को निकालने के बाद, वही हमारा ले लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, जो हमें ध्यान होना चाहिए थोड़ा, है ना। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू तो आपको
कांस्टेंट है, मैंने बताया ही था, हर एलिमेंट का प्रॉब्लम में क्या रहेगा, गिवन रहेगा। तो अब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को बनाते हैं। रिडक्शन पोटेंशियल है, मतलब एलिमेंट का क्या करवा के निकाला गया होगा, रिडक्शन। और रिडक्शन करने के लिए इसे कौन सा सेल बनाया गया हो बेटा, एनोड हाफ सेल की कैथोड हाफ सेल। तो रिडक्शन कहाँ होता है, कैथोड हाफ सेल पे, मतलब हर एलिमेंट का कैथोड हाफ सेल बना बना के हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से अटैच किया गया और फिर निकाला गया है, तो हमारा सीरीज बन के तैयार हुआ है। तो अब उस सीरीज की बात कर लें, तो देखो सीरीज के लिए हम लोग यहां पे बेटा ले लेते हैं एलिमेंट्स, यहां पे ले लेता हूं मैं एलिमेंट्स, जो भी आपको एलिमेंट्स का निकालना उन एलिमेंट्स को ले लेते हैं। यहां पे उस एलिमेंट का हम लोग रिएक्शन लिख लेते हैं और यहां पे उसका हम लोग एसआरपी लिख लेते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, या इसे हम लोग चाहें तो ई नॉट आरपी भी लिख सकते हैं, ये भी सिंबॉलिक फॉर्म में होता है, या हम लोग चाहें तो ई नॉट एम एन, एम प्लस एन से किस में जाना, एम में, मतलब रिडक्शन में जाना। तो अब इसमें अगर बात करूं तो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं अपने पास, तो एलिमेंट्स तो बहुत सारे हैं, आप देखोगे बुक्स में आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाया है, एक बार आप बुक से भी गो थ्रू हो जाए कि क्या क्या दिया है उसके अंदर। जो मेन मेन एलिमेंट्स हैं उनको तो मैं यहीं पे आपको लिस्टिंग करके कोडिंग से समझा रहा हूं कि कैसे याद हमें रखना है। तो जैसे एलिमेंट्स की बात करूं आपका, तो बेटा कोड है इनके लिए, कोड के हिसाब से मैं लिख रहा हूं एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसआरपी में लिख रहा हूं। लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम। ठीक है, ये एलिमेंट्स हो गए आपके। उसके बाद आपका आता है Fe, फिर आपका आता है Cd, फिर आपका आता है H2। तो जगह कम पड़ी है मुझे, है ना, नीचे तक आ नहीं पाएगा, मैं ऊपर वाला पैरा मिटा के लिख देता हूं फिर से बेटा, क्योंकि जगह कम पड़ी, इतने में आ नहीं रहा है एलिमेंट्स, क्योंकि एलिमेंट्स अपने पास बहुत सारे हैं। तो ऊपर लिख देता हूं मैं थोड़ा सा इसे, क्योंकि एडजस्ट नहीं हो रहा इतने में। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमें पहले क्या लिखना है बेटा, एलिमेंट्स लिखते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। यहां हम लोग एलिमेंट का कॉलम ले लेते हैं, एलिमेंट के बाद हम लोग उसका रिएक्शन यहां देख लेते हैं। रिएक्शन में तो क्या होने वाला है, रिडक्शन की रिएक्शन लिखेंगे, क्योंकि एसआरपी के फॉर्म में लिखना है, और यहाँ पे उसका हम लोग एसआरपी की वैल्यूज को लिखेंगे। एसआरपी मतलब बेसिकली क्या, ई नॉट ऑफ आरपी बोलो, या इसे ई नॉट ऑफ एम प्लस एन, रिडक्शन के फॉर्म में, ऑब्लिक एम, इस तरीके से। तो अब एलिमेंट्स की बात करो तो देखो एलिमेंट्स कैसे आता है। सबसे पहले आपका देखोगे तो पीरियोडिक टेबल बोल रहा हूं मैं, सबसे पहले आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का पहला एलिमेंट कौन होता है, लिथियम देखना है ना। तो लिथियम के बाद आपका आता है पोटेशियम, फिर बेरियम, फिर कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम। ठीक है, उसके बाद आपका Fe, Cd, कोड मैं अभी बता रहा हूं कैसे मैं लिख रहा हूं, इसके लिए कोड है अपने पास Cd, फिर आपका आता है H2। जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं, है ना, सब किसके रिस्पेक्ट में निकाला गया है, H2 के रिस्पेक्ट में। H2 के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स है बेटा, इन सब का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव होता है, क्योंकि H2 का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, 0। तो अगर H2 का खुद 0 है तो इसी का रिस्पेक्ट में निकाला गया है। तो जो इससे ऊपर लिखे गए वो सब कैसे होते हैं, निगेटिव, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो ऊपर वाले निगेटिव, H2 के नीचे जो भी आएंगे उन सब का एसआरपी कैसा होता है, पॉजिटिव। तो H2 के नीचे आपका आता है बेटा सबसे पहले कॉपर, Hg, Ag, फिर आपका यहाँ पे Au, बीच में मैं गैप छोड़ा हूं, मतलब यहां भी एलिमेंट्स आएंगे, नहीं Pt आता है पहले, Pt, फिर आपका एक गैप छोड़ के Au, और सबसे लास्ट एलिमेंट देखना, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का सबसे लास्ट एलिमेंट आपका कौन सा है, Pt। थोड़ा सा तिरछा हो गया, इसको सीधा करते हैं, Hg के जस्ट बगल में आपका Ag, बीच में एक एलिमेंट मैंने अभी गैप छोड़ा है, फिर आपका आता है Pt, फिर आपका आता है बेटा Au, और सबसे लास्ट एलिमेंट जो है आपका आता है F2। ठीक है, तो ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं, इनका अरेंजमेंट इस तरीके से है। और इन एलिमेंट्स की बात करो अगर, तो इनका हमें रिएक्शन मतलब क्या देखना है, रिडक्शन वाली रिएक्शन और उनके एसआरपी की वैल्यूज। तो इसका कोड देखो क्या है, इसका कोड पहले याद करो, इसका कोड है ले के बारात, ले के बारात, है ना, याद करने के लिए बस बनाया मैंने, कान्हा, ले के बारात कान्हा, ना मतलब सोडियम, मजे मतलब मैग्नीशियम, मजे से आला, आला मतलब एल्यूमिनियम। तो कोड के फॉर्म में याद करिएगा, ले के बारात कान्हा, मजे से आला, मैग्नीज का मन,
जिंक का जाने को, और क्रोमियम का मतलब करे। तो याद करने के लिए बस बनाया, लेके बारात कान्हा मजे से आला, मन जाने को करे। और इसको फेरस और इसका तो अलग से ध्यान रखो, फेक दो है ना, कैडियम और फेरस फेक दो। फिर आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो हमारे लिए क्या है, रेफरेंस है बेटा। रिएक्शन की बात करो, अगर इसके करिस्पॉन्डिंग में इसका रिएक्शन लिखूं तो हाइड्रोजन का बेटा कौन सा रिएक्शन लिखना है, रिडक्शन का, तो 2H प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स क्या हो जाएगा आपका H2 गैस, क्योंकि हमें एसआरपी लिखना है ना। और हाइड्रोजन का एसआरपी की वैल्यूज की बात करें तो हाइड्रोजन का एसआरपी हमने कितना फिक्स किया है, 0.00 वोल्ट। ये हमारे लिए रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह काम कर रहा है, क्योंकि जो भी एलिमेंट्स का एसआरपी निकाला गया है वो इसी हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में निकाला गया है बेटा। ये हमारे लिए क्या है, रेफरेंस एलिमेंट है, रेफरेंस एलिमेंट, क्योंकि सारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसी के रिस्पेक्ट में हमारे निकाले गए हैं। और रिएक्शन हमेशा कौन सी आएगी, रिडक्शन की, क्योंकि हम एसआरपी की बात कर रहे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल की। नीचे बात करो तो यहां देखो कॉपर के बीच में यहाँ पे बेटा I2 आता है, I2 के बीच, इन दोनों के बीच में आपका Br2 आता है, इन दोनों के बीच में आपका Cl2, और सबसे लास्ट में F2 आता है। तो इसका भी कोड देखो, इसको तो ऐसे याद करना है, CHAPA, चापा है ना, इसको चापा वर्ड से याद रखो, CHAPA, चापा। ये बस इसमें ध्यान रखना है, Hg और Ag एक साथ है। और ये तो आप पहचान ही सकते हो, देखो आयोडीन है, आयोडीन के बाद आपका जो गैप में भरा है वो कौन सा है, ब्रोमीन है, ब्रोमीन के बाद Cl2 है, और Cl2 के बाद आपका क्या है, F2 है। तो इस तरीके से ये सीरीज को हम लोग थोड़ा याद कर सकते हैं। आपको 2-3 बार ये कोड थोड़ा देखना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, तो आप ये सीरीज पूरा याद कर सकते हैं। और इस सीरीज के ही हेल्प से हम लोग, है ना, एलिमेंट्स का एसआरपी की वैल्यूज तो क्वेश्चन में गिवन रहेगी, इस सीरीज की जरूरत पड़ेगी। अभी मैं क्वेश्चंस करवा के दिखा रहा हूं आपको कैसे इनकी जरूरत भी पड़ती है नीट लेवल में। नीट के एग्जाम में मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी एसआरपी की वैल्यूज नहीं दिया होता और आपसे एलिमेंट्स दे देता है और उनके बारे में पूछता है, कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, किसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है, किसका रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है। तो सब क्वेश्चंस मैं अभी समझा रहा हूँ, वो एप्लीकेशन का ही पार्ट है। पहले सीरीज को हमें याद करना है, सीरीज को समझना है क्या है। ये सारे एलिमेंट्स हो गए आपके, इसको ध्यान रखना, चापा से है ना। हाइड्रोजन के जो भी ऊपर एलिमेंट्स है बेटा, हम लोगों को कौन से ऑर्डर में रखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसका कितना है, 0, मतलब 0 के ऊपर वाले जो भी एलिमेंट्स हैं उन सब का रिडक्शन पोटेंशियल कैसा होगा, निगेटिव। और 0 के नीचे जो रिडक्शन पोटेंशियल मिलेगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव, क्योंकि हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। लिथियम 1-2 के रिएक्शंस बस हम लोग लिख लेते हैं। जैसे लिथियम की बात करो तो Li प्लस एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाएगा आपका बेटा, Li सॉलिड, ठीक है। और इसकी जो एसआरपी की वैल्यू होती है, ये आपकी होती है -3.05 वोल्ट, जो कि सबसे लोवेस्ट वैल्यू है। सबसे लोवेस्ट वैल्यू कितनी है, -3.05 वोल्ट। और नीचे की तरफ जैसे जैसे जाओगे आपका बढ़ता चला जाएगा। जैसे 1-2 मैं और लिख दूं, जैसे मान लो जिंक के लिए लिख देता हूं, सबका हमें ध्यान नहीं रखना है। जैसे ये तो हमें किसी का याद नहीं रखना है, ये एसआरपी की वैल्यू हमें किसी का याद नहीं रखना है, ठीक है। जैसे जिंक की बात करो तो रिडक्शन में कैसे लिखोगे, Zn प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में कन्वर्ट होता है आपका, Zn सॉलिड में। और जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो आएगी बेटा वो क्या आएगी, 0 से छोटा, इसका आता है माइनस का 0.76 वोल्ट। तो जो 2-3 मुझे याद है उनको लिख देता हूं, पर हमें ये वैल्यूज हमेशा गिवन रहेगी। आपको ये सीरीज का कोड थोड़ा याद होना चाहिए कि किस तरीके से सीरीज को हमने लिखा है, ठीक है। जैसे अगर इनमें बात करूं, नीचे में कॉपर का रिएक्शन अगर लिखूं तो कॉपर में क्या लिखोगे, Cu प्लस 2 एक्वस होता है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, और एक इसमें कन्वर्ट होगा आपका Cu सॉलिड के अंदर, ठीक है बेटा। और इसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है, 0 के अब नीचे आओगे तो कैसा आएगा, पॉजिटिव। ऊपर वाले निगेटिव हैं क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, ऊपर निगेटिव, अब नीचे वाले कैसे आएंगे, पॉजिटिव। इसका होता है प्लस का 0.34 वोल्ट, ठीक है। इस तरीके से जैसे Ag की बात कर लें, Ag का अगर लिखना चाहे हम लोग तो Ag प्लस एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन, ये वैल्यूज आपको याद नहीं करनी, ये प्रॉब्लम में गिवन होगा। ये सीरीज हमें याद होना चाहिए थोड़ा, है ना, इसकी जरूरत पड़ेगी। अभी क्वेश्चंस करा के मैं दिखा रहा हूं कैसे जरूरत पड़ती है। और इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो प्लस का 0.80 वोल्ट होता है, ठीक है। हाइड्रोजन के ऊपर वाले सब निगेटिव एसआरपी वाले होते हैं, हाइड्रोजन के नीचे वाले सब पॉजिटिव वाली वैल्यूज होती हैं, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। और लास्ट एलिमेंट को बस हमें ध्यान रखना है, लास्ट एलिमेंट आपका कौन सा है, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन की बात करो तो F2 गैस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो रिड्यूस होके किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका 2F- एक्वस में,
ठीक है बेटा। और इसकी वैल्यू हमें जो मैक्सिमम वैल्यू आती है वो हमारी आती है प्लस का 2.87 वोल्ट। तो ये हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है जिसकी मिनिमम वैल्यू स्टार्ट होती है हमारी -3.05 से और जो मैक्सिमम वैल्यू पहुंचती है वो पहुंचती है प्लस का 2.87। जो भी आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिलेंगे वो इन्हीं दोनों वैल्यूज के बीच में मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें जो होता है मिनिमम वैल्यू की बात करोगे बेटा एसआरपी की, तो मिनिमम वैल्यू आपकी -3.05 है, सबसे छोटी वैल्यू। ठीक है, आपको दो एलिमेंट देखो, सारे एलिमेंट्स बीच की वैल्यूज को नहीं याद रखना है, जो मुझे याद थे कुछ कुछ मैंने लिख दिए हैं, ये आपको वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, गिवन होगा। आपको तो बस इतना ध्यान रखना है कि जो मिनिमम आती है वैल्यू वो किसके लिए आती है आपकी एसआरपी की, लिथियम के लिए। तो लिथियम आपका मिनिमम दिखाता है एसआरपी की वैल्यू को, और आपका फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन आपकी एसआरपी की मैक्सिमम वैल्यू को दिखाता है। फ्लोरीन किसको दिखाता है, मैक्सिमम वैल्यू को। तो बस आपको ये एक लिथियम याद रखो बेटा कि माइनस मिनिमम से शुरू होता है -3.05 से, और फ्लोरीन का याद रखो जो मैक्सिमम वैल्यू है आपका कितना 2.87। तो बस आपको ये दोनों ध्यान में रखो, और हाइड्रोजन का तो कुछ याद ही नहीं रखना, वो कितना होता है 0। ये बीच की वैल्यूज जो याद थी उनको लिख दिया है, बाकी तो कोई जरूरत नहीं थी खास हमें। तो इस तरीके से हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पूरी तरह से बना है। अब बात करें अगर इसमें थोड़ा सा हम लोग, तो आप देखो जैसे ऊपर से नीचे की तरफ आप मूव कर रहे हो, ऊपर से नीचे डाउन इन द सीरीज, टॉप टू बॉटम जा रहे हो, अगर आप डाउन इन द सीरीज जा रहे हो तो आपका एसआरपी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो रहा है, आपका इंक्रीज हो रहा है। एसआरपी क्या हो रहा है बेटा, बढ़ता चला जा रहा है। ऊपर से नीचे जा रहे हैं, पहले माइनस था और नीचे जाते जाते वो वैल्यू क्या हो चुकी है, प्लस का 2.87 हो चुका है। तो एसआरपी की वैल्यू नीचे की तरफ बढ़ रही है। अगर आपका एसआरपी की वैल्यू बढ़ रही है तो एसओपी की वैल्यू क्या होगी बेटा, कम होगी, क्योंकि हमें पता है दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, साइन एक्सचेंज होते हैं ना। तो अगर रिडक्शन पोटेंशियल नीचे की तरफ जाने पे बढ़ता है तो एसओपी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। और देखो और क्या जानकारी थोड़ी सी रखनी है। इसके ऊपर की बात करूं अगर मैं, देखो हाइड्रोजन से ऊपर, तो हाइड्रोजन से ऊपर क्या है, एसआरपी की वैल्यू निगेटिव है, और हाइड्रोजन से नीचे एसआरपी की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। अच्छा, जिनका एसआरपी बेटा निगेटिव है, एसआरपी निगेटिव होने का मतलब इनका रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव है। तो अगर रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव होने का मतलब हो गया कि उस एलिमेंट की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा। जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है मतलब वो एलिमेंट क्या होना चाहता है, ऑक्सीडाइज। इनका एसआरपी क्या है, निगेटिव, मतलब ये रिड्यूस नहीं होना चाहते हैं, ये रिड्यूस नहीं होना चाहते, तो ये क्या दिखाना चाहेंगे, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन होने के लिए आपको एसआरपी पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड के जो भी आपके ऊपर के एलिमेंट्स हैं इन सबकी हाई टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज, इन एलिमेंट्स की क्या होती है, हाई टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है क्योंकि इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव आता है। और जो हाइड्रोजन के नीचे एलिमेंट्स हैं इनका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, मतलब ये क्या होना चाहेंगे, रिड्यूस होना चाहेंगे। तो नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं इनका हाई टेंडेंसी टू रिड्यूस, इनकी टेंडेंसी क्या होती है, रिड्यूस होने की। ऊपर वाले एलिमेंट्स की, ऊपर मतलब क्या, ऊपर कहने का मतलब यहां से लेके यहां तक, हाइड्रोजन के ऊपर के, ये सब हाई टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज को शो करते हैं। ठीक है, ऑक्सीडाइज होना चाहते हैं। और नीचे के एलिमेंट्स की बात करोगे, इन एलिमेंट्स की, तो ये एलिमेंट्स हाई टेंडेंसी टू रिड्यूस को शो करते हैं ना, रिड्यूस होना चाहते हैं। और आपको ये तो दिख ही रहा होगा कि जो हाइड्रोजन के ऊपर है इनका एसआरपी जो है वो बेटा कैसा है, निगेटिव। एसआरपी कैसा है, निगेटिव। अगर एसआरपी इनका निगेटिव है तो इनका एसओपी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, और नीचे वाले एलिमेंट्स का देख सकते हो एसआरपी कैसा है आपका, पॉजिटिव। एसआरपी आपका पॉजिटिव है, एसआरपी अगर पॉजिटिव है तो एसओपी इनका क्या होगा, निगेटिव। ठीक है, तो ये सब चीजें हमें इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में ध्यान रखना है, और इसका एप्लीकेशन काफी इंपॉर्टेंट है ना। और एक दो और जानकारी मैं यहां पे दे दूं। अब देखो जैसे अगर हम लोग कह रहे हैं नीचे जाने पे हाई टेंडेंसी टू रिड्यूस, तो जिनका बेटा रिड्यूस होने की टेंडेंसी होती है उनका जो रिड्यूस होगा, जो खुद रिड्यूस होगा वो सामने वाले को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। मतलब नीचे जाने पे ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होता है, बढ़ता जाता है। एलिमेंट अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ये भी ध्यान रखना। नीचे की तरफ अगर हम मूव कर रहे हैं तो आपका ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब ही क्या होता है, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करना और खुद रिड्यूस होना। तो नीचे की तरफ जैसे जैसे जा रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग पावर आपका क्या होता है, बढ़ता चला जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग पावर आपका
बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि नीचे वाले एलिमेंट क्या होना चाहते हैं, रिड्यूस, और ये अगर रिडक्शन करेंगे तो सामने वाले को क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगा। और रिड्यूसिंग पावर की बात करो, इनको ध्यान से समझो, है ना, इनमें बहुत कंफ्यूजन होता है। ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब सामने वाले को ऑक्सीडाइज करना और खुद रिड्यूस होना। तो जिनका एसआरपी पॉजिटिव होगा वो खुद रिड्यूस होना चाहेगा, तो खुद रिड्यूस होगा तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, तो उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर नीचे की तरफ क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और रिड्यूसिंग पावर तो इसके अपोजिट हो जाएगा, अगर ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगा तो रिड्यूसिंग पावर आपका घटेगा, कम होगा। तो अगर पूछा जाए कि दुनिया का सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट कौन सा है, किसका सबसे ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, तो नीचे की तरफ जैसे जैसे एसआरपी पॉजिटिव हो रहा है वो उतने ही अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका, है ना, यहां लिख देता हूं मैं, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की आप बात करो, सबसे अच्छा, ओए मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, चलो पूरा लिख देता हूं मैं, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो आपका कौन सा है, F2, फ्लोरीन। फ्लोरीन दुनिया का सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि हमें पता है फ्लोरीन के दो ही ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं, एक तो 0 और दूसरा -1। जब F2 के फॉर्म में रहेगा तो 0 दिखाएगा, और एलिमेंट के फॉर्म में जाएगा किसी कंपाउंड के फॉर्म में तो -1। तो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करके खुद क्या होता है, रिड्यूस होता है, रिड्यूस होकर किस में जाता है, -1 के चार्ज में जाता है। तो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करो तो F2 हो जाएगा। अगर ये वाला पार्ट आपका बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा, तो इसका जो काउंटर पार्ट होगा ये वर्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका F2 है, और वर्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट की बात करो अगर, तो उसके जस्ट जो अपोजिट में है ये आपका कौन सा हो जाएगा, F-, सबसे खराब रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये जानकारी ध्यान रखना। और एक और जानकारी क्या, अगर सीरीज में नीचे की तरफ जा रहे थे, क्या बोला मैंने, ऑक्सीडाइजिंग पावर आपका क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, और रिड्यूसिंग पावर घटता जा रहा है। तो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग पावर किसका होगा, जो सीरीज में सबसे ऊपर होगा। सबसे अच्छा रिड्यूसिंग पावर किसका होगा, क्योंकि नीचे जाने पे कम हो रहा है, तो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, जो सबसे ऊपर बैठा होगा। और सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट दुनिया का कौन सा है, लिथियम। किसी भी सॉल्यूशन में लिथियम जाएगा तो लिथियम खुद किस में कन्वर्ट होना चाहेगा, Li+ में। देखो इसका एसआरपी निगेटिव है तो एसओपी क्या होगा, इसका पॉजिटिव, और वो एसओपी की क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, प्लस का 3.05। तो एसआरपी निगेटिव है, जितना छोटा है एसओपी क्या होगा उतना ही ज्यादा। और एसओपी मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होने का मतलब क्या है, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होना चाहता है ना। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होने का मतलब सब्सटेंस क्या होना चाहता है, ऑक्सीडाइज। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, और सब्सटेंस अगर ऑक्सीडाइज होना चाहेगा तो वो सामने वाले को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। तो आपसे कभी पूछे कि बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, तो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा हो जाएगा हमारे, लिथियम। लिथियम क्या है, दुनिया का बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि ये सामने वाले को रिड्यूस करता है और खुद क्या होता है, ऑक्सीडाइज। Li से किस में जाता है, Li+ में। सब थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर Li आपका बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है तो आपका Li+ क्या हो जाएगा बेटा, वर्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सबसे खराब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई पूछे तो सबसे खराब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, Li+। सबसे खराब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, Li+। तो ये भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, आपसे अगर ये पूछ ले तो ये हमारा पूरा टेबल के बारे में मैंने काफी डिटेल डिस्कशन दे दिया है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किस तरीके से होती है, किस तरीके से बनी है। इसके अब हम लोग एप्लीकेशन पार्ट पे आते हैं। किसका एप्लीकेशन क्या है, जो मैं ये सब चीजें बता रहा हूँ ये एप्लीकेशन का पार्ट है। बेसिकली आपसे पूछता है ऑक्सीडाइजिंग पावर किसका ज्यादा होगा, रिड्यूसिंग पावर किसका ज्यादा होगा, ये सब कंपेयर करते हैं। कौन सा मेटल किसको डिस्प्लेस कर सकता है, ये सब क्या है, एप्लीकेशन है। एनोड किसका बनाते हैं, कैथोड किसका बनाते हैं। एक जरा सा हिंट और मैं दूं यहाँ पे, देखो हमने जो गैल्वेनिक सेल बनाया था, हमने किसका बनाया था बेटा, जिंक और कॉपर का। हमने गैल्वेनिक सेल जो फॉर्म किया था वो किससे लेके बनाया था, इस जिंक को उठाया था और इस कॉपर को उठाया था। जिंक को बेटा हमने क्या बनाया था, एनोड बनाया था, और कॉपर को हमने क्या बनाया था, कैथोड बनाया था। ऐसा क्यों, जिंक को एनोड ही क्यों बनाया हमने, कॉपर को कैथोड क्यों बनाया, हमने उल्टा क्यों नहीं किया था। तो देखो जिंक को एनोड इसलिए बनाया था क्योंकि जिंक का एसआरपी क्या है बेटा, निगेटिव। तो एसआरपी निगेटिव मतलब ये रिड्यूस नहीं होना चाहेगा। इनकी टेंडेंसी क्या होती है, हाई टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज। ये क्या होना चाहेगा, ऑक्सीडाइज। और एनोड पे कौन सी प्रोसेस होती है, ऑक्सीडेशन। तो आपका Zn कन्वर्ट होता है Zn+2 में, और ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ऊपर वाले एलिमेंट जनरली एनोड बनाने के लिए काम में आते हैं क्योंकि उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा। और नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं, है ना, कैथोड, इनको कैथोड बनाते हैं क्यों, क्योंकि इनका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। ये तो खुद रिड्यूस होना चाहता है ना, कॉपर क्या होना चाहता है, रिड्यूस। और एनोड क्या होना चाहेगा, ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, क्योंकि ऑक्सीडाइज होते ही क्या हो जाएगा, ये वैल्यू
पॉजिटिव हो जाएगी। तो इन सब चीजों को, ये सब बेसिकली पार्ट किसके हैं, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के। तो अब हम लोग वही देखने जा रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। इस सीरीज के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। तो पूरा सीरीज को मैंने काफी डिटेल दे दिया है, डिस्कशन इसके बारे में, आपको पूरी चीजें ध्यान होनी चाहिए। इधर वाले एलिमेंट्स जो होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं, इनका जो रिड्यूस फॉर्म होता है ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। तो मैंने बेस्ट और वर्स्ट आपको बता दिया, सबसे अच्छा कौन है और सबसे खराब कौन सा है। तो अब हम लोग एप्लीकेशन पार्ट में आ जाते हैं, इसके एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कि क्या इसका एप्लीकेशन है। तो ये सब चीजें थोड़ी हमें देखने से सुनने से है ना, ऑक्सीडाइजिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर, ये सब इसका एप्लीकेशन का ही पार्ट है। थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है इसके अंदर कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन, रिड्यूसिंग एजेंट कौन। तो थोड़ा अच्छे से करेंगे तो सब समझ में आएगा। जिसका एसआरपी ज्यादा मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, मतलब वो खुद क्या होना चाह रहा है, रिड्यूस, मतलब वो उतना ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इस तरीके से ध्यान में रख के चीजों को कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है अपने पास एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का क्या एप्लीकेशन है। तो आज हम लोग फर्स्ट एप्लीकेशन की बात करो तो सबसे पहला एप्लीकेशन, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं आपको, है ना, क्योंकि मोस्टली जो एग्जाम में क्वेश्चंस हैं वो एप्लीकेशन ऑफ सीरीज से ही पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मैंने बता दिया इलेक्ट्रोकेमिकल के जो क्वेश्चंस आते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, बेसिकली या तो ईसीएस के ऊपर आता है या तो आपसे गैल्वेनिक सेल वगैरह जो हमने डिटेल में देखा है थोड़ा उनके ऊपर। मोस्टली क्वेश्चंस मैंने देखा है लगभग ईसीएस के ऊपर ही रहते हैं, काफी क्वेश्चंस इससे मिलते हैं। तो जैसे सबसे पहला एप्लीकेशन की बात करो तो कंपैरिजन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर एंड रिड्यूसिंग पावर। खूब क्वेश्चंस है ना नीट के अंदर, तो इस टॉपिक के कॉन्सेप्ट के ऊपर खूब भर भर के क्वेश्चन मिलेंगे। ऑक्सीडाइजिंग पावर और रिड्यूसिंग पावर को कंपेयर करना कैसे करेंगे। ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब ही क्या होता है, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करना और खुद रिड्यूस होना। तो बेटा जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, एसआरपी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, वो खुद रिड्यूस होना चाहेगा। खुद क्या होना चाहेगा, रिड्यूस। तो रिड्यूस होगा तो सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, और अगर सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर दिया तो उतना ही अच्छा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसमें हम लोग यही एक लाइन लिखेंगे कि हायर वैल्यू ऑफ एसआरपी, एसआरपी मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, हायर वैल्यू ऑफ एसआरपी ऑफ ए सब्सटेंस, या हायर इज द वैल्यू ऑफ, ऐसे कर लो, हायर इज द वैल्यू ऑफ एसआरपी ऑफ ए सब्सटेंस, more will be tendency, एसआरपी ज्यादा है मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, मतलब वो खुद रिड्यूस होना चाहेगा। more will be tendency to reduce and hence substance will be कैसा हो, सब्सटेंस होगा, अगर वो खुद रिड्यूस होने की कोशिश करेगा तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, हेंस सब्सटेंस विल बी स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो सब्सटेंस उतना ही अच्छा क्या होगा बेटा आपका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसका एसआरपी की वैल्यू ज्यादा होगी, हायर वैल्यू ऑफ एसआरपी, हायर इज द वैल्यू ऑफ एसआरपी, जिसका एसआरपी की वैल्यू ज्यादा होगी वो सब्सटेंस की टेंडेंसी क्या होगी, मोर विल बी टेंडेंसी टू रिड्यूस। एसआरपी ज्यादा, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, मतलब वो रिड्यूस होना चाहता है, तो क्या करेगा, सब्सटेंस उतना ही अच्छा क्या होगा, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, मतलब क्या समझ में आया, हम लोग बोल सकते हैं क्या, जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है, ऑक्सीडाइजिंग पावर, ये जो मैं बता रहा हूं यही चेक करना है आपको। ऑक्सीडाइजिंग पावर हम लोग कह सकते हैं क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसआरपी के। किसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा, वो खुद रिड्यूस होना चाहेगा तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, मतलब उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर उतना ही ज्यादा होगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसआरपी होगा। तो क्या इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसओपी भी बोल सकते हैं। कॉमनली क्वेश्चन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है और नाम मेंशन नहीं है, रिडक्शन की ऑक्सीडेशन, तो हमेशा कौन सा लेते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। ये मैंने पहले ही आपको बताया, क्योंकि ईसीएस किस फॉर्म में रखा गया है,
रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में। तो आपका ऑक्सीडाइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसआरपी, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर उतना ही ज्यादा, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसओपी भी हम लोग बोल सकते हैं। और इस बेसिस पे सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर किसके पास होगा, सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो जाएगा बेटा, तो जिसका एसआरपी सबसे ज्यादा। और सीरीज में अभी हमने देखा था सबसे ज्यादा एसआरपी किसका था हमारे लिए, फ्लोरीन का। F2 का एसआरपी क्या था, प्लस का 2.87, जो कि मैक्सिमम वैल्यू है। तो हमारे पास यहीं से पता चलता है कि बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो जाएगा हमारे लिए पीरियोडिक टेबल का, F2। F2 क्यों, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या है आपका, मैक्सिमम। इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है बेटा, मैक्सिमम, इसीलिए ये बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह है। सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस होगा। अब मैं आपको क्वेश्चन कैसे आएंगे, 4 एलिमेंट दे देगा, जो हमने सीरीज लिखा था उनमें से 4 एलिमेंट्स दे देगा, और हमसे बोलेगा ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर बताइए या सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताइए। तो जिसका एसआरपी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन रहती है कॉमनली, नहीं भी दिया है तो मैंने कोड बताया ही है कैसे याद रखना है आपको। जो भी 4 एलिमेंट्स देगा तो उस कोड से आप कंपेयर करोगे कौन ऊपर है कौन नीचे है। जो जितना ज्यादा नीचे रहेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर, जो जितना ज्यादा नीचे रहेगा उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि उसके एसआरपी की वैल्यू क्या होगी, उतनी ही ज्यादा। तो आई होप कि ये समझ पाए, है ना। काफी स्ट्रेस देके मैं समझा रहा हूं क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, तो ये ध्यान रखिएगा। ऑक्सीडाइजिंग पावर के लिए ये रूल हमें ध्यान रखना है कि एसआरपी की वैल्यू से, है ना। मैं तो हमेशा एसओपी भी दिया होता है ना बेटा, तो क्वेश्चन में मैं उसे एसआरपी में कन्वर्ट कर लेता हूं। बस साइन को चेंज कर दो, अगर प्लस में है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस। और एसआरपी एक बार निकल जाता है तो फिर मैं कंपेयर कर सकता हूं सीरीज के हिसाब से कौन ऊपर है कौन नीचे है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया किसके लिए, ऑक्सीडाइजिंग पावर के लिए। रिड्यूसिंग पावर के लिए क्या करोगे, जस्ट इसके उल्टी बात हो जाएगी। उल्टा होने का मतलब जिसका उसमें क्या हो जाएगा, जिसका एसओपी ज्यादा होगा, एसओपी मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है वो खुद क्या होना चाहेगा, ऑक्सीडाइज। वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो सामने वाले को क्या करेगा, रिड्यूस, और रिड्यूस करेगा तो उसका रिड्यूसिंग पावर क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। तो जस्ट इसके उल्टे बात हम लोग लिखेंगे। ये हमारे लिए मान लो ए पॉइंट कह सकते हैं इसके अंदर का, और ये बी कह सकते हैं। बी में क्या हम लोग लिखेंगे, हाइयर इज दी वैल्यू ऑफ SOP। SOP मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। हाइयर इज द वैल्यू ऑफ SOP। हाइयर इज द वैल्यू ऑफ SOP का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, अगर SOP ज्यादा होगा तो उसका लोअर SRP। SRP की वैल्यू क्या होगी, उतनी ही छोटी। मतलब ये एलिमेंट कहां रहेगा, हाइड्रोजन के ऊपर वाले जनरली, क्योंकि उनका SRP कम होता था। हाइयर इज द वैल्यू ऑफ SOP, मोर विल बी टेंडेंसी। हाइयर इज द वैल्यू ऑफ SOP ऑफ ए substance, more will be tendency to oxidize, क्यों, क्योंकि SOP ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो क्या होना चाहिए, ऑक्सीडाइज। मोर विल बी टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज, एंड हेंस substance कैसा हो जाएगा आपका, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। सब्सटेंस विल बी स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि खुद तो वो ऑक्सीडाइज होना चाहता है, और खुद ऑक्सीडाइज होगा तो सामने वाले को क्या करेगा, रिड्यूस। तो ध्यान रखना, अगर आपका हाइयर इज द वैल्यू ऑफ SOP की वैल्यू ज्यादा है, और उसको हम लोग SRP के फॉर्म में अगर समझे तो लोअर क्या होना चाहिए, SRP। तो उस सब्सटेंस की मोर विल बी टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज। SOP ज्यादा होने का मतलब ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है, और सब्सटेंस कैसा हो जाएगा आपका, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहां से, रिड्यूसिंग पावर जो होता है, रिड्यूसिंग पावर, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, SOP, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के। जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा, तो उतना ही अच्छा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SOP, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या बोल सकते हैं, SRP के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, SRP के, है ना। रिडक्शन पोटेंशियल के क्या हो जाएगा, सब्सटेंस हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब आप देख सकते हो SRP की वैल्यू सबसे छोटी किसकी आती है बेटा, सीरीज में सबसे ऊपर वाला एलिमेंट, सबसे ऊपर कौन था, लिथियम था, है ना। तो सबसे ऊपर वाले एलिमेंट की आती है। तो आपसे कभी बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर ले, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, तो सबसे अच्छा आपका रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा बन जाएगा हमारे लिए, लिथियम। क्योंकि लिथियम
बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, सामने वाले को रिड्यूस करेगा और खुद ऑक्सीडाइज होकर किस में जाएगा, लिथियम से Li प्लस में। तो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हमारा लिथियम हो जाएगा, क्योंकि इसका SRP क्या है, मिनिमम। SRP इसका मिनिमम है, या SOP के टर्म में बोलोगे तो SOP इसका क्या है, मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन है और इसके ऊपर खूब क्वेश्चंस मिलते हैं ना, इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस है। आज की क्लास में नहीं, कल की क्लास में मैं खूब क्वेश्चंस कराऊंगा, आज तो मैं एक दो क्वेश्चंस इसके लिए करवा देता हूं आपको। तो देखो इस तरीके से आप किसी भी सब्सटेंस को डिसाइड करना है कि ऑक्सीडाइजिंग पावर किसका ज्यादा होगा और रिड्यूसिंग पावर, और ये काफी अच्छा एप्लीकेशन है, इसके ऊपर खूब क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। अब एक चीज और मैं बता दूं यहाँ पे आपको, देखो आपको कोई रिएक्शन अगर लिखी है, अगर आपको कोई रिएक्शन दे दे, है ना, रिएक्शंस के फॉर्म में आपको लिखा हुआ एलिमेंट का दे दे, जैसे आपके लिए मान लो, ये नोट करके ही ध्यान रखना है इस चीज को, कि अगर आपको कोई एलिमेंट दिया है, एलिमेंट और प्लस n इलेक्ट्रॉन गेन करने का मतलब इसका क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का गेन होना मतलब क्या, रिडक्शन होना। तो इधर क्या मिलेगा आपका, रिड्यूस्ड सब्सटेंस या रिड्यूस्ड एलिमेंट, जो भी कह लो। आपका कोई एलिमेंट अगर n इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड सब्सटेंस। तो इस फॉर्म में अगर आपकी रिएक्शन लिखी है तो यहाँ पे जो वैल्यू गिवन होगी वो E नॉट ऑफ क्या रहेगा, रिडक्शन पोटेंशियल Mn प्लस ऑब्लिक Mn बोलो, या हम लोग इसको SRP बोल सकते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। और ये क्या रहेगा हमारे लिए क्वेश्चन में गिवन, हमारे लिए क्या रहेगा, गिवन। तो अगर आपका रिएक्शन इस फॉर्म में लिखा हुआ है बेटा, और इस फॉर्म में रिएक्शन लिखने का मतलब क्या, जो मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाया वो इसी फॉर्म में तो था, सब क्या हो रहे थे, रिडक्शन ही हो रहा था। तो इस रिएक्शन का अगर आपको SRP गिवन है तो जो आपका लेफ्ट हैंड साइड में आता है, लेफ्ट हैंड साइड में जो एलिमेंट आता है, ये आपके लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। ये किसकी तरह काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। और जो आपका राइट हैंड साइड वाला पार्ट होता है, ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, ये हमारे लिए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो ध्यान रखिएगा, आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कभी ढूंढना है तो आप हमेशा रिएक्शन के लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को देखेंगे, और अगर आपको रिड्यूसिंग एजेंट ढूंढना है तो आपको रिएक्शन के राइट हैंड साइड वाले पार्ट से मिलेगा। इस चीज का भी ध्यान रखना है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जैसे इसमें अगर मैं समझाऊं, देखो एग्जांपल जैसे ले लेते हैं, अभी हमने जो रिएक्शन लिखा था बेटा, F2 था, F2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन किस में कन्वर्ट हो रहा था, 2F माइनस एक्वस में। क्या इसी फॉर्म में रिएक्शन लिखी है मैंने, इसी फॉर्म में। और इसका E नॉट की वैल्यू क्या दिया था हमने, E नॉट ऑफ F2 ऑब्लिक F प्लस F माइनस लिख सकते हैं, मतलब 0 से -1 मतलब क्या हो गया, रिडक्शन। और इसकी वैल्यू अभी मैंने बताई थी कितनी थी, प्लस का 2.87 वोल्ट, जो कि मैक्सिमम वैल्यू थी। और सेकंड जो हम लोग रिएक्शन की बात करूं, अगर मैं लिथियम एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन, तो लिथियम किस में कन्वर्ट हो रहा था आपका, लिथियम सॉलिड में। तो ये भी इसका क्या है बेटा, Li प्लस, प्लस 1 से 0 में जाना, मतलब ये भी क्या है इसका, रिडक्शन पोटेंशियल, E नॉट ऑफ Li प्लस ऑब्लिक Li। और इसकी वैल्यू हमने देखी थी -3.05 वोल्ट। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे तो आप देखो इन दोनों में जरा देखो, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमेशा किधर से मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड से, और रिड्यूसिंग एजेंट किधर से मिलेगा, राइट हैंड साइड से। तो अब देखो हमने बताया अभी मैंने कि F2 जो होता है ये क्या है, सबसे बेस्ट OA है, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये है। ये क्या है, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इसका SRP की वैल्यू क्या है, सबसे ज्यादा है। जिसका SRP जितना ज्यादा उसका वो उतना ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो F2 इज ए बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में मिलेंगे, और रिड्यूसिंग एजेंट की बात करोगे तो वो हमेशा राइट हैंड साइड में मिलेंगे। तो हमारे लिए बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है बेटा, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन था हमारे लिए, Li। लिथियम क्या था, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इसका SRP मिनिमम है। SRP मिनिमम है तो इस रिएक्शन को अगर उल्टा करके लिख दोगे तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम SOP हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहता है, तो इसको आप ध्यान से, है ना, जितना मैं शॉर्टकट या जितनी चीजें ध्यान से समझाने की तरीके से कोशिश करता हूं कि आपको दिक्कत ना हो। अगर आपका रिएक्शन इस फॉर्मेट में कभी लिखा है, आपका कभी भी ध्यान रखिएगा, अगर रिएक्शन इस फॉर्मेट में आपको लिखा हुआ मिल रहा है, मतलब बेसिकली SRP के फॉर्म में, रिडक्शन के फॉर्म में रिएक्शन लिखा है, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट हैंड साइड वाला हमेशा आपका क्या डिसाइड करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। क्योंकि हमें पता ही है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम ही क्या है, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करो, खुद रिड्यूस हो। तो इधर वाला ये एलिमेंट रिड्यूस होगा ना, और रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या है, सामने वाले को रिड्यूस करना और खुद ऑक्सीडाइज होना। तो ऑक्सीडाइज होने लिथियम ही तो ऑक्सीडाइज होके जाएगा ना Li प्लस में, ये थोड़ी ना जाएगा इसमें। तो रिड्यूसिंग एजेंट हमेशा राइट हैंड साइड से डिसाइड होगा, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछे तो आप कहां से डिसाइड करोगे, लेफ्ट हैंड साइड से डिसाइड करोगे। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम आज की क्लास में बस हम लोग ले लेते हैं इसके ऊपर, और
कल मैं इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहचानो, रिड्यूसिंग एजेंट पहचानो, सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो एक न्यूमेरिकल हम लोग बस इसके ऊपर, न्यूमेरिकल मतलब क्या, ये थ्योरेटिकल टॉपिक ही है ना। पहला एप्लीकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पहला एप्लीकेशन है। ये खूब क्वेश्चंस मिलेगा आपको बुक के अंदर, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन रिड्यूसिंग एजेंट, किसका क्या पावर है, सीक्वेंस बताओ। आपको एसआरपी की वैल्यू दिया हुआ हो सकता है, नहीं भी देगा तो मैंने कोड तो बता ही दिया आपको देखने का तरीका। ऊपर वाला एलिमेंट बस ध्यान रखना बेटा, ऊपर वाले एलिमेंट किसकी तरह बिहेव करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट, और नीचे वाले ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा रहेगी, क्योंकि एसआरपी ज्यादा तो ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा। जैसे इसके ऊपर पहला एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं छोटा सा आपको, विच इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, विच इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपको दे रहा है MnO4 माइनस और डाइक्रोमेट Cr2O7 2 माइनस। बोल रहा है आपको पर मैग्नेट या डाइक्रोमेट, इन दोनों में से कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो अगर मोल कॉन्सेप्ट 2 पढ़ा है हमने, रेडॉक्स चैप्टर, तो हमें रेडॉक्स से पता है कि MnO4 माइनस क्या होता है, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। चूंकि ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन हमें किस फॉर्म में देगा, हमें गिवन भी रहेगा। क्या गिवन है अपने पास, E0 ऑफ MnO4 माइनस ऑब्लिक Mn+2, इसका M0 गिवन है हमारे लिए, E0 गिवन है 1.51 वोल्ट, और जो दूसरा दिया है हमारे पास E0 ऑफ Cr2O7। बोर्ड में इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे आ सकते हैं छोटे मोटे, है ना, लिखने वाले, ऑब्लिक Cr+3, और इसका जो हमें वैल्यू दिया है 1.40 वोल्ट। तो ये हमें दो डेटा गिवन है और हमसे पूछ रहा है कौन बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैसे डिसाइड करेंगे कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसमें बेटा, इन दोनों में। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहले तो डिसाइड करना है, तो रिएक्शंस का, ये क्या है, ये कैसी रिएक्शन है, रिडक्शन का है कि ऑक्सीडेशन का। तो अगर हम लोग इस रिएक्शन को आप लिखना चाहो तो बोलो, क्या इसको रिएक्शन के फॉर्म में लिख सकते हो, इस सिंबल को, क्या हो रहा है आपका MnO4 माइनस कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर जाके बेटा, आपका Mn+2 के अंदर, ये कन्वर्ट हो रहा है इस तरीके से, रिएक्शन के फॉर्म में लिखोगे तो आप देखो, या रिएक्शंस को लिखने की खैर तो मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है कोई, यहीं से हम लोग देख लेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड में आने वाला है और ये राइट हैंड साइड में। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर मैग्नीज का +7 से कितने में जा रहा है, 2 में, मतलब इसका क्या हुआ बेटा, रिडक्शन ही हो रहा है। मतलब ये E0 कौन सा दिया है, SRP, ये कौन सा दिया है, SRP दिया है ना, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। पहले तो ये डिसाइड कर लिया कि +7 से +2 जाने का मतलब रिडक्शन हो रहा है, मतलब ये वैल्यू कौन सी है, रिडक्शन पोटेंशियल की। सेकंड में देखो तो Cr2O7 में आप बात करो तो क्रोमियम कितने में होगा, +6 में होगा, +6 ऑक्सीडेशन नंबर, और +6 से किस में जा रहा है, +3 में, मतलब यहाँ भी क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। मतलब ये जो E0 गिवन है वो ये भी कौन सी है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। तो पहले हमने ये डिसाइड कर लिया। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है MnO4 माइनस और Cr2O माइनस O7 2 माइनस। अगर ये मेंशन भी नहीं रहता तो हमारे पास 4 ऑप्शंस दे देता, ये बनाने के बाद ना बेटा 4 ऑप्शंस दे देता। कौन कौन से ऑप्शन दे देता, इस तरीके से MnO4 माइनस फर्स्ट ऑप्शन दे देता, सेकंड ऑप्शन आपको दे सकता था Cr2O7 के ऊपर 2 माइनस, थर्ड ऑप्शन आपको दे सकता था Mn+2, और लास्ट ऑप्शन आपको दे देता Cr+3। तो इन चारों में से आपको डिसाइड करना रहता कि कौन आपका अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे डिसाइड करेंगे, बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा वो उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डिसाइड कहां से होगा, लेफ्ट हैंड साइड से कि राइट हैंड साइड से। तो रिएक्शन का हमेशा लेफ्ट वाला पार्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हमें बताता है। तो इसमें देखो इन चारों ऑप्शंस में से पहले तो इन दोनों को काट लिया जाए, इन दोनों को कट कर दो, कैंसिल आउट। क्यों, ये दोनों हो ही नहीं सकते, क्योंकि जो राइट हैंड साइड में आएगा वो हमेशा क्या बनेगा, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग हो ही नहीं सकता। ऐसे भी सोचो ना, हो ही नहीं सकता, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो ही नहीं सकता। क्यों, देखो Mn+2 है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या है, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करो, खुद रिड्यूस हो। तो Mn+2 अब कहां रिड्यूस होके जाएगा ना, Mn+2 तो ऑक्सीडाइज ही होगा ना, और ऑक्सीडाइज होकर किस में जाएगा, Mn+7 में। तो राइट हैंड साइड वाले को आप कैंसिल आउट कर दो, और लेफ्ट हैंड साइड वाले में कैसे डिसाइड करोगे आप कि कौन होगा। तो अभी मैंने बताया बेटा इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, मतलब ये रिड्यूस होना चाहता है, ये क्या होना चाहता है, तुरंत रिड्यूस, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, मतलब ये रिड्यूस होना उतनी तेजी से नहीं चाहता। तो जिसका एसआरपी जितना ज्यादा, मतलब वो उतना जल्दी रिड्यूस होना चाहेगा, और जिसका जो जितना जल्दी रिड्यूस होगा बेटा उस सामने वाले को उतना जल्दी ऑक्सीडाइज करेगा, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर उसका क्या होगा, उतना ही ज्यादा। और मैंने तो इवन फॉर्मूले टाइप का ही बता दिया था आपको, ऑक्सीडाइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, एसआरपी के। जिसका एसआरपी ज्यादा उसका ऑक्सीडेशन पावर भी ज्यादा, या ऑक्सीडाइजिंग पावर भी ज्यादा। तो हमारे लिए आंसर कौन सा हो जाएगा, MnO4
माइनस। तो बोर्ड में आपके इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाएगा, तो हम लोग इसमें लिखने के लिए हम लोग आंसर में ही लिख सकते हैं, सिंस SRP ऑफ MnO4 माइनस है ना पर मैग्नेट का, सिंस SRP ऑफ पर मैग्नेट आयन इज हायर देन या मोर देन, जो भी लिखना चाहो, इज हायर देन SRP ऑफ डाइक्रोमेट Cr2O7 2 माइनस। ठीक है, सिंस SRP ऑफ MnO4 माइनस इज हायर देन SRP ऑफ Cr2O7, हेंस MnO4 माइनस विल बी बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो क्या हो जाएगा, उतना ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, क्योंकि उसका SRP ज्यादा है, मतलब वो रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, वो खुद रिड्यूस होना चाहता है, खुद रिड्यूस होगा तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है, तो आज इस क्वेश्चन को मैं करवा दिया, कल की क्लास में मैं इसके ऊपर है ना ऑक्सीडाइजिंग पावर रिड्यूसिंग पावर पे खूब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलते हैं हमें, और सीरीज हमें थोड़ी याद होनी चाहिए ना, क्योंकि कल क्वेश्चंस मैं ऐसे भी लूंगा जिनमें सीरीज की जरूरत पड़ेगी। इसमें तो खैर मैंने SRP की वैल्यू आपको दे दिया था, तो आप तुरंत डिसाइड कर लिया, जिसका SRP ज्यादा वो उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कल के कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जिनमें E0 नहीं भी दिया रहेगा, नीट में ज्यादा क्वेश्चंस वैसे देखने को मिलते हैं, E0 की वैल्यू नहीं देता और हमसे पूछता है कौन ऑक्सीडाइजिंग है कौन रिड्यूसिंग है, तो उसका तरीका क्या रहेगा, सीरीज का सीक्वेंस याद रखो, ऊपर वाले बेटा रिड्यूसिंग एजेंट और उसके जस्ट नीचे वाला अगर कोई एलिमेंट आएगा तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह होता है। तो कल की क्लास में इसके ऊपर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो आज का लेक्चर हम स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच।